नमस्कार, वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। आज हम बना रहे हैं स्वाद और सेहत का खजाना एनर्जी बार, जिससे आपके जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, अनिद्रा इन सबको दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। और वैसे भी दिवाली का सीज़न अभी गया है तो घर में ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सारे हैं, उन ड्राई फ्रूट्स का भी सही इस्तेमाल हो जाएगा और सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे अगर एक बार खा लेंगे तो इसके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से बादाम, थोड़े से किशमिश, पिस्ता, काजू और अखरोट, ये सब मोटा मोटा मैंने चाकू से काट लिया है। और साथ में ही ले ली हैं थोड़े से ये खरबूजे के बीज, थोड़े से पम्पकिन सीड्स और खजूर, और साथ में ही लिया है ये पॉपी सीड्स और थोड़ी से सफ़ेद तिल। अब इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स को हम किसी भी रेशो में ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो 1 चम्मच गाय का घी मैंने इस पैन में गरम कर लिया है। तो इसको हम घी में ही बनाएंगे, तेल में इनको बनाने से स्वाद इनका ख़राब हो जाता है, तो कोशिश करिए कि इसको शुद्ध घी में ही बनाएं। मैं गाय का घी में बना रही हूँ इसको। तो हल्का सा घी जब गर्म हो गया था तो सबसे पहले उसमें बादाम डाल दिए। तो इसको 1 मिनट हम लगभग चलाएंगे तो ये रोस्ट हो जाएंगे, करारे से हो जाएंगे। अब इसके बाद इसमें डाल देते हैं काजू अगर आपके पास टुकड़ा काजू है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो साबुत वाले काजू को तोड़ा है, काटा है। तो इसको भी हम ऐसे ही थोड़ी देर चला देते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें अखरोट की गिरियाँ, इसको भी हिला लेते हैं। तो आप देखेंगे बहुत अच्छी महक आ रही है, एकदम घर सेंट से भर जाएगा इन सब चीज़ों की खुशबू से। और अब इसमें डाल दिया हमने ये पिस्ता, इसको भी थोड़ी देर भून लेते हैं, चला लेते हैं। तो अब हमारे ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। देखिए इनका कलर भी बदल गया है, हल्के से ब्राउन हो गए हैं और खुशबू तो बहुत अच्छी आ ही रही है। तो इन सबको एक बड़े बर्तन में हम पलट देते हैं। मेरे पास परात है तो मैं इसको परात में डाल देती हूँ। अगर आपके पास में कोई और बड़ा बर्तन है तो उसमें आप डाल दें। तो सारे ये ड्राई फ्रूट्स को हमने इस परात में डाल दिए। तो इसमें थोड़ा सा घी है ही पैन में, तो उसमें अब हम किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए किशमिश फूलने लग गई है, इसका मतलब वो फ्राई हो गई है। उसको भी इसी में डाल देते हैं। और अब हमारे पास ये जो पम्पकिन सीड्स हैं इसको भी इसी पैन में भून लेते हैं। और साथ में अब ये जो सफ़ेद मगज़ है हमारे पास खरबूजा के बीज, इनको भी हल्का सा चला देते हैं ऐसे ही। ये सारा कुछ आप स्लो फ्लेम पर ही करें, बिल्कुल लो पर। अब इसमें हमने डाल दिए ये पॉपी सीड्स, खसखस। इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ आपको एक साथ ही मिल जाएगा। अब इसमें डाल दिए सफ़ेद तिल, दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इसको भी हमने भून लिया। अब इन सबको हम इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब हमने 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया उसमें। और ये जो हमारे पास खजूर थी इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है ताकि जल्दी से भुनी जाएगी, अदरवाइज़ इसको भूनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मिक्सर में डालकर इसको ब्लेंड कर लिया था। अब उसके पेस्ट को इसमें हम थोड़ा सा पका लेते हैं, इसका मॉइस्चर चला जाए, क्योंकि हम इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करके भी रख पाएंगे, ये ख़राब नहीं होंगी। सारा कुछ हमने जो इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स उनको पका के डाले हैं। तो ये जो थी हमारे पास खजूर का पेस्ट, इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई हम चीनी या गुड़ कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, खजूर से ही ये मीठी भी हो जाएगी और बाइंड भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसका राउंड शेप में हमने लिया और उसको मैंने दबा के शेप दे दी एक बार की। तो इसके किनारों को हाथ से आप सब तरफ से स्मूथ कर लें। देखिए दबा के जहाँ से लग रहा है हमें अनइवन, उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके मैंने उसको एक बार की शेप दे दी है। तो इस तरह से ये सारी हमारी बन गई।
अब आप इसको खाइए और पूरा दिन आप इससे एनर्जेटिक रहेंगे, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिलेंगे और टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा है ही। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें।